गौतम राणे आपसे, महाराष्ट्र में चमत्कार नहीं हुआ? सारे चमत्कारों का आप कहिए बाप हो गया। भाजपा ने अभी आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम पीछे रहेंगे और एकनाथ शिंदे के गले माला डालेंगे और ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और फडणवीस सरकार में शपथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन शिंदे को आगे बढ़ाएंगे। अब बताइए, शिंदे निपटे उद्धव से और उद्धव निपटे शिंदे से? 24 तक जय जय हो जाएगी क्या भाई गौतम जी? नहीं, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, क्योंकि ये दांव पहले भी खेला था, उद्धव ठाकरे ने भी खेला था कि आप वापस आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भाजपा को उसी समय समझ में आ गया था कि इसको अगर एकनाथ शिंदे को अगर अलग रखना है तो एक ही कारण बचता है कि उनको मुख्यमंत्री पद का ही ऑफर दिया जाए। वो संभवतः एक हफ्ते पहले ही ये बात डिसाइड हो चुकी थी। और ये दूसरा जो पॉइंट आपने रेज किया कि ऑलरेडी शिवसेना बनाम शिवसेना लड़े, हम क्यों लड़े? क्योंकि जब दूसरी हिंदू सिरमौर की 2 पार्टियां वहां हैं, तो उस पार्टी में अगर भाजपा डायरेक्टली शिवसेना से लड़ती तो शायद 2024 के लिए उसके लिए खतरे की घंटी बज जाती। लेकिन एकनाथ शिंदे लड़ेंगे तो वो सेफर साइड पे है। वो यही कह सकते हैं कि ऑलरेडी बाला साहब ठाकरे का जो दृष्टिकोण रहा है हिंदू के प्रति, चरमपंथी हिंदू के प्रति जो रहा है, और उनके सिपहसालार एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, हम उनके पीछे हैं क्योंकि उनका मुद्दा हिंदू का है। तो ये निश्चित तौर पे इसी तरह को ध्यान में रख करके देखा जाए। और लेकिन जहां तक हमें लगता है कि मामला इसके अलावा भी कई है, नानार रिफाइनरी प्रोजेक्ट का मामला है। नहीं, बात की चीज है गौतम जी, हम लोगों को आएंगे उसमें बाद में बात करेंगे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने जहां तक व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति, ठीक है भाई रुक जाओ, मैंने जहां तक व्यक्तिगत स्तर पर देखा है बड़े स्तर पर राजनीति को, उसमें ये प्रोजेक्ट उतना बड़ा मैटर नहीं करते। कौन प्रोजेक्ट, कौन है प्रोजेक्ट, लार्जर नैरेटिव क्या सेट हो रहा वो मैटर करता है। कौन पुलिया बनेगी, कौन प्रोजेक्ट बनेगा, कौन रिफाइनरी लगेगी, उससे कोई फर्क पड़ रहा है। राजस्थान में इतने साल रिफाइनरी नहीं लगी तो कौन सा पहाड़ गिर गया? तौर पे आप ये कह रहे हैं, मूल विषय है पॉलिटिकल नैरेटिव। ठीक ओंकार जी, ठीक ओंकार जी, मैंने पूछा था आज कि महाराष्ट्र के बाद अगला सूबा कौन, तो उसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी राय दी, विद्वानों ने, और उसमें बहुत सारों ने राजस्थान का उल्लेख किया। मुझे ये बात इसलिए भी जमी क्योंकि अगर ये उदयपुर वाला कांड नहीं हुआ होता तो अशोक जी ने सीधे सीधे बहुत तीखा आरोप लगा दिया था कि सचिन पायलट गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर मेरी सरकार गिरा रहे थे। अब इसके बाद तो फिर रिसोर्ट में जाना बचता था और तो कुछ था नहीं। नहीं, ये तो बहुत दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं भाजपा के लोग कि राजस्थान की सरकार को गिराया जाए। ये नई बात नहीं। महाराष्ट्र में जो आप ये बात कह रहे थे हो रही थी, ये कोई इतना नया दांव भाजपा का नहीं। ये आपको याद होगा जब मायावती और मुलायम सिंह जी मिलकर सरकार बनाए थे, और जब मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस में घेरा गया था, जान से मारने की धमकी दी गई थी, तब भाजपा ने उनकी सरकार को बनवाया था, समर्थन दिया था पीछे से। आपको ये याद था, मोतीलाल वोरा जी उसमें गवर्नर थे यहाँ पर, और 6 महीने में सरकार उनकी गिरा दी। तो ये सरकार बहुत ही कमजोर सरकार बनेगी जो बन रही है, और देश पूरा देख रहा है कि किस तरह से धांधली गर्दी की गई है, किस तरह से रुपए का खेल हुआ है, और किस तरह से लोगों को पैसे दे के वो तोड़ा गया है। इससे देश बनने वाला नहीं, बिगड़ने वाला। सत्ता हासिल करना एक बात होती है आफ्ताब जी, लेकिन सत्ता हासिल करने के साथ देश का विकास करना दूसरी बात होगी। आज देश गरीबी की संख्या में सबसे नीचे। ओंकार जी अभी देखो, अब फिर मेरा विषय भटक, अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल खेल पर आज विषय लेकर आए, बाकी देश की गरीबी वगैरह के जो विषय है उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं पॉलिटिकल गेम पर बात करने आया हूं। इस पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं
मैं कहता हूँ देश कितना नीचे गिरता जा रहा है इसकी किसी को चिंता नहीं है। हम असम में कैसे सरकार बना ले, हम गोवा में कैसे सरकार बना ले, हम कर्नाटक में कैसे तोड़ के सरकार बना ले, हम मध्य प्रदेश में कैसे बना ले, बिहार को कैसे गिरा के हम अपनी ताकत को दिखाएं, ये कोई देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और अगर इस पदांत में ये चलते रहेंगे तो शायद ये भूल रहे। आपको एक बात याद दिला दें हम कि 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप में पहला मैच जो हुआ था 2 बार की विजेता वेस्ट इंडीज थी, उससे इंडिया का पड़ा था और इंडिया बुरी तरह हारी थी। लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया प्रूव करती गई और बढ़ती गई और फाइनल भी वेस्ट इंडीज से पड़ा उसका, और फाइनल वेस्ट इंडीज को इंडिया ने हरा दिया। तो जो मैदान लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं गिरेंगे। इनकी गलती इनको संभालेगी नहीं तो ये संभालेंगे नहीं तो ये गिरेंगे, अगर अपनी गलती संभालेंगे नहीं। ये आप देख लीजिएगा जी। ठीक, कोई पार्टी बड़ी हो गई और सबसे बड़ी हो गई, उसका अगर आपको मूल्यांकन करना हो तो कहीं मत देखिए। सिर्फ ये जान लीजिए, ये मैंने कांग्रेस के साथ देखा इंदिरा जी के जमाने में, अब नरेंद्र मोदी के जमाने में भाजपा के लिए देख रहा हूं। अगर उसके प्रतिस्पर्धी ये कहने लगे कि चलो ठीक है आज नहीं कल, कल ले परसों नरसों, कभी तो कोई गलती करोगे, तो आप समझ लीजिए कि बाप के प्रतिस्पर्धियों का पौरुष खत्म है। वो इस बात के इंतजार में है कि भाई आप कभी गलती करोगे तो फिर हमको लाभ होगा, हम हैं मैदान में। नितिन भाई जी, मेरा प्रश्न ये था, बाकी देश का विकास तो होना चाहिए, लेकिन आज विषय सिर्फ इतना तक सीमित था कि लगातार जहां जहां कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता है, भाजपा को कंपैरेटिवली सरलता रहती है। जहां 3 पार्टी 4 पार्टी या कोई बड़ी रीजनल फोर्स नवीन पटनायक जैसी या ममता जैसी या इस टाइप का कुछ मामला फंस जाता है तो वहां थोड़ा ज्यादा मशक्कत हो जाती है। कांग्रेस रहे तो ठंडे ठंडे मामला ठीक हो जाता है। झारखंड में कांग्रेस के साथ शिबू सोरेन के बेटे सरकार चला रहे हैं। ओंकार जी की पार्टी के एक बड़े नेता, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, बड़े सेंसिटिव विभाग के मंत्री रहे, वो भाजपा में चले गए, वो कांग्रेस के प्रभारी भी रहे थे उस राज्य के लंबे समय तक, उन्हीं की उस प्रभार में सरकार बनी थी। लोग बता रहे हैं कि वो इस काम पे लग गए हैं। उसकी वानगी ये है कि अभी हेमंत सोरेन आए थे, गृह मंत्री से मिले थे, और मिलना अलग बात है, जब गुलदस्ता देते फोटो डाली तो उसमें लिखा बाकी खबरें ब्रेक के बाद। तो क्या ये मानकर चला जाए कि कुछ लोग स्वेच्छा से भी संगत ज्वाइन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर उनके राज्य में शिंदे की तलाश होगी? जैसे सचिन पायलट पूरे ना सही, ओंकार जी की बात मान लें, 70% शिंदे तो लंबे समय से है ही, 30% और बनना है। वो रिसार्ट में एक बार हो भी आए सचिन, वो तो बड़ा मुश्किल से मामला गड़बड़ हुआ तो फिर वापस आए। नितिन जी। जी अमिताभ जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही बिल्कुल इस समय भारतीय परिदृश्य के हिसाब से बिल्कुल फिट है। भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कहिए कि जो नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो आज भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करते हुए और उसने सारे नैतिक मूल्यों को, सारी लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए उसने तय कर लिया है कि भारत के किसी भी राज्य में अब तो सबसे सरल चारा कांग्रेस है। एक तो उनके राष्ट्रीय नेता को उन्होंने पप्पू सिद्ध कर दिया। अब इसका जो क्षेत्रीय नेता है उसमें बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं भी शिवसेना के अंदर, एक नाथ शिंदे आपका उदाहरण हो गए, और ये उदाहरण इनका काम करेगा कई जगह। ये तमाम और छोटे छोटे राज्यों में तमाम ऐसे सिंधुओं के मन में लड्डू फूट पड़ेगा कि अब अगला माला मेरे गले में पड़ सकता है, और ये काम ये जारी रखेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते देखते हुए इनका ये लक्ष्य होगा कि भारत के तमाम उन राज्यों में जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां किसी भी कारण से एन केन प्रकार इनकी सत्ता आ जाए, भले वो पीछे से आवे कि पीछे मुखौटा और का लगा के खड़े हो जाएं, लेकिन सत्ता तो यही चलाएंगे। और उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है मनीराम, वो मनीराम की कमी है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है।
एक नाथ शिंदे आपने देखा कहाँ गए नितिन थे, भाई, गुजरात से गुवाहाटी और नितिन लौट भाई, करके आ ठीक गए। है, जी, जी। ठीक है, ठीक है। एक बात और कहें, फिर राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। हम लोगों को लगता है ऐसा कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का से कुछ खेल हो जाता होगा। बड़े राज्यों में अगर आप सरकार ही हो जाएंगे तो फिर पैसे का कोई मतलब है? मनी राम, फलाना राम, क्या मतलब है उसका? आप महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हो जाएं, कोई माई का लाल झोला बना इतना बड़ा जिसमें वो उतरा लड्डू आ जाए, कैसी बात कर रहे हैं? फिर तो राजा ही राजा हैं। और दूसरी बात जो नितिन भाई ने कही, उसमें मुझे याद आता है एकनाथ शिंदे मानव मन का नाम है, व्यक्ति का नहीं, एक प्रवृत्ति का नाम है। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं, बात राजनीतिक पतन की है, लेकिन पतन और उत्थान क्या होता है? राजनीति तो राजनीति होती है। हम लोग आजकल के बड़े भावुक हो जाते हैं कि देश में इतना पतन आ गया। नहीं, इतना पतन आज नहीं आ गया, 80 में भी आ इतना ही पतन था। जब इंदिरा जी ने फोन करके भजन लाल से कहा कि भाई या तो सरेंडर करो, नहीं तो सरकार बर्खास्त कर देंगे, तो उन्होंने कहा आपको मेरी कसम, नाराजगी की कौन सी बात है, हम बोर्ड बदल देते। रामसुंदर दास ने नहीं मानी बात, तब कोई लोकतंत्र चल रहा था। नहीं, सत्ता सत्ता से चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राघवेंद्र भाई की पार्टी के पास कुछ एकनाथ शिंदे अलग अलग दलों के खुद भी संपर्क कर सकते हैं। 10 दिन कुल नहीं लगे और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। छोटी बात है मुख्यमंत्री होना भैया, नितेंद्र बाबू। 1 दिन चले चाहे 100 दिन चले चाहे 100 साल चले। चरण सिंह कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, इतिहास में नाम है ना। और ऐसा तो कोई साधु मैंने देखा नहीं जो कहे ना 5 साल की गारंटी दो तभी शपथ लेंगे, ऐसा कोई नहीं देखा। आदमी से जगदंबिका पाल बने थे ना, जानते थे नहीं टिकिंग, फिर भी बने। कम से कम जनरल नॉलेज वाले बच्चे ही पढ़ेंगे नाम। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।